हेलो एवरीवन, कंप्यूटर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी और बैंक की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसी फाइल जिसमें कंप्यूटर द्वारा कैरी आउट किए जा सकने वाले निर्देश होते हैं कहलाती है डाटा फाइल, स्पेशल फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल या फिर एरेस्फेशन फाइल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एग्जीक्यूटेबल फाइल। ऐसी फाइल जिसमें कंप्यूटर द्वारा कैरी आउट किए जा सकने वाले निर्देश होते हैं वो एग्जीक्यूटेबल फाइल कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो आपने नाम भी सुना होगा, बग। बग एक प्रकार की क्या होती है? एरर होती है। किसी प्रोग्राम में बग एक प्रकार की एरर होती है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? एरर का मतलब क्या होता है? त्रुटि। और त्रुटि को अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि त्रुटि कौन प्रदर्शित करता है? बग। बग एक प्रकार की त्रुटि प्रदर्शित करता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन है, दो तरीके से पूछा गया है। एसएससी में पूछा गया है कि बग क्या होता है? एरर। और बैंक में पूछा गया है त्रुटि क्या होती है? वो भी बग होता है। ठीक है, तो बग को ही दो तरीके से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, बीडीयू व कीबोर्ड के मध्य संपर्क स्थापित कौन करता है? तो बीडीयू और कीबोर्ड इन दोनों के मध्य जो संपर्क स्थापित करता है वो करता है सीपीयू। ठीक है, बीडीयू बीडीयू को मॉनिटर भी कहते हैं, मॉनिटर को बीडीयू भी कहते हैं। तो बीडीयू और कीबोर्ड इन दोनों के मध्य जो संपर्क स्थापित करता है वो होता है सीपीयू। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको सभी को पता होगा मोबाइल में क्या आता है आजकल? एंड्रॉयड आता है। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक एग्जाम्पल है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। परीक्षा के लिए उपयोगी वीडियोज में डालता रहता हूँ। निम्नलिखित में से पीओएस और यूपीआई इन दोनों के पूर्ण रूप बताइए। देखो ये पूछा गया है यूपीआई काफ़ी बार एग्जाम में। ठीक है, एसएससी में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है। तो यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आजकल जो भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, फोन पे, पेटीएम, भारत पे, ये सब यूपीआई पर आधारित हैं। यूपीआई आईडी होती है इनकी एक विशेष। तो यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। पीओएस की फुल फॉर्म क्या है? पीओएस की फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ सेल। क्या है? पॉइंट ऑफ सेल। ये पीओएस की फुल फॉर्म है, पॉइंट ऑफ सेल। और यूपीआई की है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 10 में खाली जगह एक आवाज संचालित निजी सहायक है। तो करेक्ट आंसर है इसका कोर्टाना। विंडोज 10 में कोर्टाना एक आवाज संचालित निजी सहायक है। आपने देखा भी होगा अगर आपने लैपटॉप यूज किया है और विंडोज 10 अगर आप चलाते हो लैपटॉप में तो वहाँ पर कोर्टाना करके एक आवाज़ संचालित निजी सहायक होता है। ठीक है, देखा भी होगा आपने ये। निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कीबोर्ड, लिनक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो सभी को पता होगा कीबोर्ड क्या है? एक हार्डवेयर है, ना कि सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कीबोर्ड क्या है? एक हार्डवेयर है, ना कि सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं जो भौतिक होती हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड भौतिक चीज़ है, मेटल का बना हुआ होता है। ठीक है, तो भौतिक चीज़ है कीबोर्ड, इसको हम छू सकते हैं। बाकी का जो प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये तीनों क्या हैं? सॉफ्टवेयर हैं। कीबोर्ड एक हार्डवेयर है। जब आप विंडोज़ 10 में एक नया फोल्डर बनाते हैं तो उस फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो उसका डिफ़ॉल्ट नाम होता है न्यू फोल्डर। बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी कीज वर्तमान में चल रही एप्लीकेशनों के मध्य चयन करने के लिए दबाई जाती है? F1, अल्ट प्लस F4, टैब या फिर अल्ट प्लस टैब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्ट प्लस टैब। यदि वर्तमान में एप्लीकेशन चल रही हैं उनके मध्य अगर हमको चयन करना है तो उसके लिए हम अल्ट प्लस टैब दबाएंगे। क्या दबाएंगे? अल्ट प्लस टैब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? डॉस, विंडोज, एमएस वर्ड और लिनक्स। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन, एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी, इसकी उपयोगिता क्या है? डिस्क स्पेस बैकअप करने के लिए? नहीं। व्यर्थ की फाइल को अपने कंप्यूटर से हटाने के लिए? करेक्ट है। जो डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी है उसका मतलब क्या है, उसका उपयोगिता क्या है उसकी? व्यर्थ की फाइल को अपने कंप्यूटर से हटाने के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी ये व्यर्थ की फाइल को अपने कंप्यूटर से हटाने के लिए काम में आती है। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह डेटा आवश्यकताओं का अनुमान करते हुए हार्ड डिस्क के निष्पादन में सुधार करता है।
तो डिस्क कैचिंग, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। डिस्क कैचिंग डेटा आवश्यकताओं का अनुमान करते हुए हार्ड डिस्क के निष्पादन में सुधार करता है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है? बिनजिप, बिनजिप एक फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बिनजिप एक फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है। विंडोज में खाली जगह एक पावर सेविंग की अवस्था है, तो स्लीप, विंडोज में स्लीप एक पावर सेविंग की अवस्था है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने अगर लैपटॉप यूज किया है तो आपको पता भी होगा। विंडोज में पावर सेविंग के लिए हम स्लीप काम में लेते हैं। वर्ड रैप, वर्ड रैप की क्या विशेषता है? वर्ड रैप टेक्स्ट को आवश्यकता अनुसार स्वतः अगली पंक्ति में ले जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। वर्ड रैप टेक्स्ट को आवश्यकता अनुसार स्वतः अगली पंक्ति में ले जाता है। खुले हुए विंडोज को मिनिमाइज करने हेतु किस संक्षिप्त कीज का प्रयोग किया जाता है? तो विंडोज प्लस एम। खुले हुए अगर कोई विंडो खुला हुआ है उसको अगर मिनिमाइज करना है तो हमको क्या दबाना पड़ेगा? विंडोज प्लस एम दबाना पड़ेगा। विंडोज प्लस एम ये किसी भी खुले हुए विंडो को मिनिमाइज करने हेतु संक्षिप्त की है। विंडोज में किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को पूर्ण रूप से मिटाने हेतु क्या दबाया जाता है? तो किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को पूर्ण रूप से अगर मिटाना है तो शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस स्पेस बार हमको दबाना होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस स्पेस बार अगर कोई भी फाइल या फोल्डर हमको पूर्ण रूप से मिटाना है तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। MS पेंट में किसी तस्वीर को खाली जगह फॉर्मेट में सुरक्षित नहीं किया जा सकता, तो करेक्ट आंसर है इसका AVI। MS पेंट में हम PNG में सुरक्षित रख सकते हैं, BMP में और JPEG में। JPG आपने सुना होगा, PNG भी सुना होगा आपने, ठीक है। तो MS पेंट में किसी तस्वीर को सुरक्षित नहीं किया सकता, AVI में सुरक्षित नहीं रख सकते हम। PNG, BMP और JPEG ये करेक्ट होगा। MP3 क्या है? MP3 ऑडियो कार्य से संबंधित है, आपने सुना होगा MP3 वीडियो, MP4, ठीक है, ये आपने सुना होगा। तो MP3 क्या है? ऑडियो कार्य से संबंधित है, ए ऑप्शन करेक्ट है। विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। विंडोज मीडिया प्लेयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शंस हैं, सी प्रोग्राम को संकलन करने हेतु, ऑडियो व वीडियो फाइल को रन करने हेतु, फोल्डर को सृजित करने हेतु या फिर डिस्क विभाजन करने हेतु। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विंडोज मीडिया प्लेयर का उपयोग किया जाता है ऑडियो और वीडियो फाइल को रन करने हेतु, चलाने हेतु, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। विंडोज मीडिया प्लेयर का प्रयोग ऑडियो और वीडियो फाइल को रन करने हेतु आता है। स्पीकर क्या है? स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। देखो, दो प्रकार की डिवाइस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आउटपुट और इनपुट। इनपुट डिवाइस वो होती हैं जिनसे हम कोई भी डाटा, कोई भी सूचना कंप्यूटर में प्रोवाइड करते हैं, और कंप्यूटर से अगर प्रोवाइड करते हैं हम तो वो आउटपुट है। जहाँ पर से लग जाए तो वो आउटपुट है। अब स्पीकर से क्या होती है? आवाज़ बाहर आती है, ना कि अंदर जाती है। तो स्पीकर क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस, क्योंकि स्पीकर से हमको आवाज़ सुनाई दे रही है, हमको सूचना मिल रही है, बाहर आ रही है। तो पर्दा यानी कि आउटपुट डिवाइस हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कंप्यूटर के दिनांक व समय को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। गलत बात है, किया जा सकता है। कंप्यूटर के दिनांक व समय दोनों को परिवर्तित किया जा सकता है, ये सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। कंप्यूटर केवल दिनांक को परिवर्तित किया जा सकता है, ये गलत है। देखो, कंप्यूटर में दिनांक और समय दोनों को परिवर्तित किया जा सकता है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करता है तो यह योग्यता क्या कहलाती है? तो इसको मल्टीटास्किंग बोलते हैं। देखो, मल्टीटास्क आपने सुना भी होगा, जब एक या एक से अधिक काम करते हैं हम तो उसको मल्टीटास्क बोलते हैं। तो यदि ऑपरेटिंग प्रणाली एक या एक से अधिक अनुप्रयोग कार्य करती है तो उसको मल्टीटास्किंग बोला जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक एंटीवायरस क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, गलत बात, एंटीवायरस ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा ना होता है। डेटाबेस, ये भी नहीं होता। संग्रहण हार्डवेयर, ये भी नहीं होता। तो उपरोक्त में से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर डिवाइस के लिए हानिकारक है? एंटीवायरस, वायरस, विंडोज डिफेंडर और फायरवॉल। तो सबको पता है हानिकारक कौन होता है? वायरस। कंप्यूटर और मोबाइल दोनों में क्या नहीं आने चाहिए? वायरस नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से कौन सी एक माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ऑपरेटिंग प्रणाली है? विंडोज 98, विंडोज 95, विंडोज ME, विंडोज 97। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है।
निम्न में से कौन सी एक माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है, ये हमसे पूछा है। तो विंडोज़ 97 नहीं है, बाकी का विंडोज़ 98, 95 भी है और विंडोज़ ME भी है। ठीक है, विंडोज़ 97 माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है। जब कोई नई युक्ति को संगणक से जोड़ा जाता है तो एक नवीन खाली जगह को अवश्य ही संगणक में स्थापित होना चाहिए। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, डिवाइस ड्राइवर। जब किसी नई युक्ति को संगणक से जोड़ा जाता है तो एक नवीन डिवाइस ड्राइवर अवश्य ही संगणक में स्थापित होना चाहिए। TFT का विस्तारित रूप क्या है? तो TFT का विस्तारित रूप है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। बी ऑप्शन करेक्ट है। TFT इंपॉर्टेंट है। TFT का फुल फॉर्म क्या है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन है, सभी विंडोज में खाली जगह होता है जो विंडोज के शीर्ष पर स्थित होता है तथा प्रोग्राम के नाम को प्रदर्शित करता है, तो वो है टाइटल बार। डी ऑप्शन करेक्ट है। सभी विंडोज में टाइटल बार होता है जो विंडोज के शीर्ष पर स्थित होता है और प्रोग्राम के नाम को प्रदर्शित या फिर डिस्प्ले करता है, टाइटल बार कहते हैं उसको। अगला है, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता क्या है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप आंसर बता दोगे। व्यर्थ की फाइल को अपने कंप्यूटर से हटाने के लिए हम डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी इसकी उपयोग में लेते हैं। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो इनमें से वर्ड प्रोसेसर एक हार्डवेयर नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट है। इनमें से वर्ड प्रोसेसर एक हार्डवेयर नहीं है। कंप्यूटर स्क्रीन पर उपस्थित ग्राफिकल साइंस को क्या कहा जाता है? तो इनको आइकन बोला जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर उपस्थित ग्राफिकल साइंस को आइकन बोला जाता है। विंडो इंटरफेस खाली जगह पर आधारित होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस पर, क्लिपबोर्ड पर या नन ऑफ दीज पर। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन। जो विंडोज इंटरफेस है वो GUI पर आधारित होता है। आपने सुना भी होगा, GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। C++ क्या है? C++ एक हाई लेवल लैंग्वेज है। C++ एक हाई लेवल लैंग्वेज है। 3 टाइप की लैंग्वेज होती है कंप्यूटर में, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज है C++। निम्न में से विषम हमको चुनना है। देखो, C एक लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, MS वर्ड एक लैंग्वेज नहीं है। MS वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक कंप्यूटर की भाषा है पास्कल, ये भी है, जावा ये भी है, आस्की कोड ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस उपयोगकर्ता को विंडोज 10 में मुफ्त अपग्रेड दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर है विंडोज 7.8। विंडोज 7.8 को विंडोज 10 में मुफ्त अपग्रेड दिया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हो और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।